तो आज की क्लास में हम लोग जो बात करने वाले हैं, ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगा उम्मीद है। कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करिएगा। सभी को गुड इवनिंग, फटाफट क्लास से जुड़ जाइएगा। आज की क्लास में जो हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे। सभी को नमस्कार, फटाफट क्लास से जुड़ जाइएगा। सभी लोग फटाफट क्लास से जुड़ जाइए जल्दी जल्दी में। सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए जल्दी से। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्कंदगुप्त नाटक। बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। हम लोगों का जो इसके पहले की जो क्लास है उसका रिकॉर्डिंग हम आपको उपलब्ध करा देंगे। अभी हम उसको शिफ्ट कर रहे थे, नहीं हो पाया है, तो वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन जो है अभी हम लोग बिना लेट किए हुए स्कंदगुप्त पढ़ेंगे। आप जानते हैं इनके रचनाकार जयशंकर प्रसाद। छायावाद के दिवंगत रचनाकार माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, और स्कंदगुप्त इनकी जो है बहुत जबरदस्त नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है। जिस प्रकार से मोहन राकेश ने आषाढ़ के एक दिन लिखने के क्रम में, नाटक की रचना के क्रम में जो है वो ऐतिहासिक वृतांतों का सहारा लिया था। ऐतिहासिक घटनाओं जो यथार्थ में हुई है चीजें, उसका सहारा आषाढ़ के एक दिन में मोहन राकेश ने जिस प्रकार से लिया था, ठीक है, उसी प्रकार से वो तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, चंद्रगुप्त की कहानी थी, और उसी वंश का एक व्यक्ति है स्कंदगुप्त, गुप्त वंश का ही। वहां ये जो है स्कंदगुप्त की जो मेन हीरो इस जो रहेगा, स्कंदगुप्त गुप्त वंश का 8वां शासक है, और बहुत ही ईमानदार, देशभक्त, और काफी अपने राज्य या देश के प्रति समर्पित व्यक्ति रहता है, निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करना चाहता है। तो स्कंदगुप्त एक कुल मिलाकर के अच्छा शासक रहता है। इतिहास के विद्यार्थी थोड़ा मोड़ा भी जानते होंगे, मतलब आप इतिहास थोड़ा मोड़ा भी जानते होंगे, तो स्कंदगुप्त का नाम सीधे हुरणों और शकों के युद्ध से लिया जाता है। मतलब कि स्कंदगुप्त ने जो है वो हुरणों को और शकों को पराजित किया था। मतलब जरा सा भी यदि आपको इतिहास की जानकारी होगी तो आपको पता होगा। साहित्य तो साइड में रख दीजिए, अभी आप तो पढ़े होंगे तो जानकारी होगी ही होगी, लेकिन जैसे ही आप किसी से पूछेंगे स्कंदगुप्त के बारे में तो होगा कि उसने हुरणों को पराजित किया था। हुर्ण मध्य एशिया के कबीलाई जनजाति हुआ करती थी, बहुत ही बर्बर, नृशंस, हत्या करने वाली। उसको इन्होंने पराजित किया था, वाकई में पराजित किया था। तो स्कंदगुप्त गुप्त वंश का एक महान शासक था, और उसको आधार बना करके जयशंकर प्रसाद ने जो है वो ये दिखाया है कि कोई एक व्यक्ति है जो कैसे अपने बिखरते हुए साम्राज्य को फिर से उसको संरक्षित करता है, उसको कैसे उसका वृद्धि और विकास करता है। और जिस समय स्कंदगुप्त युवा अवस्था में था, जब उसको राजा बनने की बारी थी, तो उस समय वह काफी चिंतित था, क्योंकि उत्तराधिकार का नियम चलता था, और उत्तराधिकार के नियम के अनुसार पता नहीं उसको शासक बनने में समस्या थी। इसलिए जो है नाटक के प्रारंभिक भाग में ही जो है यहाँ दिखाया है कि वो काफी सशंकित है, काफी जो है वो चिंतित अवस्था में दिखता है स्कंदगुप्त, क्योंकि उसको इस बात की चिंता है कि
अभी हमारे पेरेंट्स के मृत्यु के बाद या उनके हटने के बाद गद्दी पर से जो है वो राज्य जो है वो बिखर जाएगा, युद्ध और आक्रमण की स्थिति बनी हुई है, और उसको लगता था कि मैं इससे निपटारा निजात दिला सकता हूं अपने राज्य को। लेकिन इन लोग जो है अयोग्य है, इन लोगों से कुछ होगा नहीं, ये भ्रष्ट भी है और स्वार्थी है। बाकी जो उसके भाई लोग थे या जो उसके कुल खानदान वाले थे, तो उसको ये लगता था कि मैं चला पाऊंगा, लेकिन हमको उत्तराधिकार के नियम के अनुसार हमको उत्तराधिकारी बनाया नहीं जाएगा, इसलिए वो चिंतित है और अपने मित्र से बात कर रहा है। नाटक की शुरुआत खंड में स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। स्कंदगुप्त किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद छायावाद के दिवगज कवि, ये छायावाद के दिवगज रचनाकार माने जाते हैं। इन्होंने कहानी, नाटक, उपन्यास सभी की रचना करी। नाटक इन्होंने कम ही लिखा है, जो भी नाटक लिखा है जयशंकर प्रसाद ने वो लगभग ऐतिहासिक नाटक है। उन्होंने उनको ऐतिहासिक चीजों को आधार बना करके और नाटक लिखने में उनकी रुचि थी और नाटक जबरदस्त है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी आलोचक हैं उन्होंने जयशंकर प्रसाद की यह रचना जो स्कंदगुप्त है उसको भूरी भूरी प्रशंसा किया है आलोचकों ने। लेकिन जयशंकर प्रसाद की यह जो नाटक है वो रंगमंच पे कितना खरा उतरेगा, इसमें थोड़ा सा विद्वानों में संशय है। मतलब कि नाटक जब हो रहा होता है तो उसके संवाद और तमाम चीजों में थोड़ी सी दुविधा है, नहीं तो नाटक अपने आप में बेजोड़ है, नाटक अपने आप में बेजोड़ है। इस नाटक के बारे में जब हम लोग जान लेंगे फिर इसका विश्लेषण करेंगे हम लोग, ठीक बात है। पहले नाटक को भली भांति जाने समझे। नाटक थोड़ा सा बड़ा है, आप यदि बाकी अन्य जो नाटक अभी हम लोग पढ़ रहे थे उन नाटकों की तुलना में ये थोड़ा सा बड़ा है और इसके पात्र भी थोड़े से अधिक संख्या में मिलेंगे। थोड़ा सा यदि अच्छे से न दिमाग ध्यान दिया जाए तो उलझ भी जाएगा मैटर, इसमें से उसमें घुस जाएगा। इसलिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक यदि आप देखेंगे तो सभी पात्र आपको समझ में आएंगे, इसका किस पात्र का किससे संबंध था और हो क्या रहा था। हो ये रहा था गुप्त वंश का एक ये यथार्थ वाला नाटक है। कुछ गिने चुने पात्रों को छोड़ करके स्कंदगुप्त जो नाटक है इसमें जयशंकर प्रसाद ने खुद स्वीकारा है कि अधिकांश जो हमारे जो कह सकते हैं कि 95 से 98% जो पात्र है वो हकीकत वाले हैं, ओरिजिनल वाले हैं, कोई डुप्लीकेट पात्र नहीं है। डुप्लीकेट पात्र बस बहुत गिने चुने, मतलब 98% पात्र ओरिजिनल है इसके। तो ये ऐतिहासिक नाटक है, इतिहास में जो वाकई में जो घटना घटी है उसकी चर्चा है स्कंदगुप्त के यह नाटक, स्कंदगुप्त नाटक में जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, ठीक बात है। तो हम लोग इसको शुरू करेंगे। सबसे पहले इसकी थोड़ा सा तो साइड में लिख देते हैं कि इसकी रचना कब हुई, इसके बाद इस सभी पात्रों की चर्चा करेंगे। ये जो स्कंदगुप्त जो नाटक है, स्कंदगुप्त नाटक ये जो है इसका जो प्रकाशन वर्ष है, स्कंदगुप्त नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है, आप चाहे तो उतार सकते हैं, प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी में, ठीक है। इस नाटक में जो दिखाया गया है कब से कब तक, 455 ईस्वी से लेकर के 466 ईस्वी में क्या घटा है, लगभग 11 से 12 वर्षों की ये घटना है कि क्या घटा है। लगभग 250 ईस्वी से लेकर के या 250 ईस्वी आप मान के चलिए, 250 ईस्वी से लेकर के, इतिहास नहीं है इसलिए एग्जैक्ट आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। 250 ईस्वी से लेकर के लगभग 550 ईस्वी तक गुप्त वंश चला। कब से कब तक? 250 से कब से कब तक? 250 से लेकर के 550 ईस्वी तक, 550 ईस्वी तक कौन चला था? गुप्त वंश। इसी में से आप उठा लीजिए 250 से 550 के बीच में ही आएगा 455 से 466। नहीं समझ गए? श्री गुप्त वंश की स्थापना करा था, उसके बाद घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आया, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत सारे शासक, लेकिन ये आप समुद्रगुप्त उसी में आएगा। समुद्रगुप्त इसके बाबूजी का बाबा था। स्कंदगुप्त के बाबूजी का बाबा जो था वो समुद्रगुप्त था,
बात समझ रहे हैं? तो समुद्रगुप्त एक बहुत भयंकर और प्रतापी शासक था। भारत को एक छत्र एकीकृत करने का प्रयास और सफल भी हुआ था। समुद्रगुप्त का साम्राज्य बहुत विशाल था। तो गुप्त वंश का वही यह वंशज है, स्कंदगुप्त जो है उसी गुप्त वंश का वंशज है जिसमें समुद्रगुप्त जैसे प्रतापी शासक हुए थे। अपने पूर्वज और अपने जो पेरेंट्स थे उसका जो विशाल साम्राज्य था उसकी सुरक्षा कैसे करनी है, इनके लिए सबसे बड़ा मुसीबत था स्कंदगुप्त के लिए। यह लड़का जो है अपने राज्य को शक और हुर्णों से, शक आसपास के क्षेत्रों में राज्य कर रहे थे और गुप्त वंश का इतना बड़ा जो साम्राज्य था उनके नजरों में था शकों को। तो शकों को ये कैसे इसके साथ डील करेगा, शकों को कैसे ये युद्ध करेगा उसके साथ। स्कंदगुप्त जब इसका राज्याभिषेक हो जाएगा, राजा बन जाएगा, तो इसके बाद ये एक हुर्ण बहुत ही खतरनाक जनजाति। आप यदि कौन सा फिल्म है ये कौन सा फिल्म है महा अरे कौन सा फिल्म है जी, जो साउथ वाला है वो, उसका नाम है भूल गए अचानक से। कौन सा है फिल्म, एक फिल्म का नाम बताइएगा। वो क्या उसको बोलते हैं जो बड़ा अरे जिसमें देव सेना होती है और वो क्या नाम, महाबली, क्या नाम है उसका, अभी तो भूल गए। उस फिल्म का क्या नाम है, कमेंट करिए, बोलिएगा तो नहीं सुनाई देगा, कमेंट करिए। वो जो फिल्म बना है वो उसमें अपने बाहुबली, सॉरी, हाँ बाहुबली, ध्यान में नहीं आ रहा था, फिल्म का नाम में नहीं याद आ रहा था। चलिए बाहुबली, अब वहां से याद आ रहा था इसीलिए गड़बड़ा जा रहा है। चलिए तो वही बाहुबली, तो बाहुबली में भी देव सेना रहती है, इसमें भी देव सेना है। बाहुबली का मैं वो ये बता रहा था कि वो जो आक्रमणकारी होता है, जो बाहुबली के राज्य पे जो आक्रमण कर रहा होता है, तो उसका कैसे दिखाया है, पूरा चेहरा मोहरा पूरा कितना गंदा, दांत वांत कितना जो है सो थोड़ा सा गंदा दिखाया है, और क्या वो अपनी ही भाषा में बात करता है और बाहुबली की माँ या जो भी है उसको भला बुरा कहता है। तो कुल मिलाकर के जो है वो कुछ इसी तरीके की कहानी है। जो हुर्ण जो होते थे वो कुछ उसी तरीके से आप इमेज कर सकते हैं, बहुत बर्बर, बहुत ही खतरनाक वो हुर्ण होते थे। और हुर्णों को इन्होंने पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। तो जब शुरुआत में रहेगा तो कैसे समस्या रहेगी इसके साथ, और कैसे ये राज्याभिषेक गद्दी प्राप्त करेगा, और कैसे अपने देश की सेवा करेगा, और दुश्मनों से कैसे देश को निजात दिलाएगा, इस कहानी में पूरा विधिवत है। कैसे घर में षड्यंत्र होगा, कैसे इनके विरुद्ध स्कंदगुप्त, इनकी माँ या फिर इनकी जो पत्नी होगी, इन सभी के विरुद्ध जो है किस प्रकार से षड्यंत्र किया जाएगा, ये इसमें दिखाया हुआ है। प्रथम खंड में ही जो है दिखाया है कि ये चिंतित है। ये कितने खंडों में विभाजित रहेगा, 5 खंडों में जो है सुविभाजित है। कितने खंडों में विभाजित है ये नाटक, 5 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में विभाजित है, 5 खंडों में। कहा जाता है कि शेक्सपियर जब नाटक लिखते थे तो उनका जनरली नाटक 5 खंडों में होता था। उसी तरीके से कुछ जो है जयशंकर प्रसाद 5 खंडों की नाटक की परंपरा को इन्होंने शुरुआत करा था। 5 खंड में कुल 33 आपको अंक इसमें दिखाई देंगे। 5 खंड है, 5 खंड है, 33 अंक है, 5 खंड है, 33 अंक है। हम लिख देते हैं ये जो नाटक होगा, इस नाटक में क्या क्या रहेगा। तो इस नाटक में जो है, नाटक में दिखाया गया है, नाटक में दिखाया जाएगा, नाटक में क्या क्या आपको मिलेगा, देशभक्ति देखने को मिलेगा। नाटक में क्या क्या मिलेगा, देशभक्ति। इसके बाद आपको जो है सो, इसके बाद आपको जो है सो प्रेम, इसके बाद आपको वीर रस इसमें दिखाई देगा। आपको लगेगा कि हाँ कुछ जो है वो भयंकर जो है सो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो देशभक्ति, प्रेम, वीर रस की भावना दिखाया। नाटक कुल कितने अंकों में है सर, तो नाटक जो है वो कुल 5 अंक में विभाजित है। कितने अंकों में विभाजित है, 5 अंक में। इसके जो 5 अंक जो होंगे वो कितने खंडों में होंगे, तो 5 अंक जो होंगे ये टोटल 33 खंडों में विभाजित होंगे। कितने खंडों में विभाजित होंगे, 33 खंडों में। ये 5 अंक में होगा, 33 खंडों में होगा। यदि आपको इसको और डिटेल थोड़ा सा समझना है तो मान लीजिए कि इसको हमने प्रथम खंड कह दिया, दूसरा खंड, तीसरा खंड,
चतुर्थ खंड और पांचवा खंड। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा खंड दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो पहला खंड जो है, पहला खंड में सात गो दृश्य है। पहला खंड में कितना है? 7 गो दृश्य है। दूसरे खंड में जो है वो भी 7 गो दृश्य होगा। ये पूछा जा सकता है, तथ्यात्मक सवाल है। इसमें जो है वो 6 गो दृश्य होगा। इसमें भी 7 गो दृश्य होगा और इसमें भी 6 गो दृश्य होगा। एक बार जोड़ेंगे, यदि 33 हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ उल्टा पुल्टा होगा। 7 7 24 27 21 21 6 27 6 33, ठीक है। तो 33 अंक है। इसमें कितने हैं? 33 अंक है। 33 वो रहेगा। 33 दृश्य या खंड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो है, पहले खंड में कई गो दृश्य आपको दिखाई देगा? 7 गो। दूसरे खंड में 7 गो, तीसरे में 6 गो, चौथे में 7 गो, पांचवें में कितना? 6 गो। कैसे याद रखेंगे? तो ये देखिए, पहला, दूसरा और चौथा में 7 7 है, ठीक है। ये आपको और इवेंट समझते हैं ना? एक को मारिए गोली, दुसम संख्या है। 3 क्या है? विषम संख्या। तो ये 6 हो गया। ये 4 विषम संख्या, 5 क्या हो जाएगा? तो ये 6 3 और 5, जो तीसरा और जो पांचवा खंड होगा उसी में 6 गो है, बाकी सब में 7 7 गो है। तीसरा और पांचवा जो रहेगा खंड, उसमें कई गो दृश्य रहेगा, एक वो कम रहेगा, 6 गो दृश्य रहेगा। बाकी में जो है वो आपको सब में 7 गो रहेगा। सिर्फ 2 गो ऐसा खंड है जिसमें जो है वो आपको एक गो कम दृश्य रहेगा। कौन कौन? तीसरा और पांचवा, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग समझते हैं, नाटक के विभिन्न पात्रों पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कितना खंड में ये विभाजित रहेगा। सर 5 गो में। कई गो अंक में विभाजित रहेगा? 5 गो। बड़ा अंक कितना रहेगा इसका? 5 गो। और ये पांचों अंकों को यदि करिएगा तो 33 गो आपको छोटे छोटे आपको इसके खंड मिलेंगे। ठीक बात है। हम लोग स्कंद गुप्त जो है वो कैसे हुरणों को पराजित करेगा, शकों को कैसे पराजित करेगा और किस प्रकार से जो है वो अपने राज्य की रक्षा करेगा, इसमें देशभक्ति कूट कूट करके भरी हुई है। स्कंद गुप्त जो व्यक्ति है, और इसके कुछ सहयोगी होंगे, इसके कुछ दुश्मन होंगे। घर में भी कलह चल रहा होगा। कलह का मतलब कि पहले एक राजा 2 3 3 विवाह करते थे, फिर जो बाकी जो सौतेली माता की जो संतान होते थे उनसे झगड़ना पड़ता था, उसके बाद राज्य की प्राप्ति होती थी। कुल मिला करके उस प्रकार की विडंबना यहाँ भी देखने को आपको मिलेगा स्कंद गुप्त में, ठीक है। तो स्कंद गुप्त के नाटक के एक एक पात्रों को और एक एक पात्रों का जो कनेक्शन होगा पहले हम लोग उसको करेंगे। पांचों खंड तब क्लियर आपको हम एक एक दृश्य फिर तब हम समझाएंगे। पहले जो है वो आपको सभी पात्र और पात्रों का कनेक्शन चर्चा कराएंगे। एकदम आपको धारावाहिक टाइप का लगेगा या फिल्म टाइप का लगेगा, ठीक है। तो स्कंद गुप्त रचना हम लोग पढ़ रहे हैं जयशंकर प्रसाद का छायावाद के दिग्गज कवि की यह रचना जो है, नाटक, कहानी, उपन्यास सब रचते थे। नाटक तो इनका कम ही लिखा हुआ है। जितने भी नाटक था वो ऐतिहासिक नाटक जनरली ये लिखते थे। नाटक इनका क्या होता था? जनरली ऐतिहासिक होता था। अब नाटक पर हम लोग आइए विधिवत चर्चा करते हैं कि नाटक के प्रमुख प्रमुख पात्र कौन कौन से रहेंगे और नाटक के जो प्रमुख प्रमुख जो पात्र होंगे, नाटक के जो प्रमुख प्रमुख जो पात्र होंगे उसका क्या आपसी संबंध होगा और कैसे क्या आपको ध्यान दीजिएगा। तो नाटक का जो पहला जो पात्र है मैं लिख रहा हूं, विभिन्न पात्र, नाटक के विभिन्न पात्र लिख रहा हूं। पात्रों की चर्चा हो रही है, नाटक के पात्रों की चर्चा हो रही है। पहला पात्र जो हमारा होगा वो होगा कुमार गुप्त। ध्यान से समझिएगा। देखिए ढेरे पात्र है। पुरुष पात्र ही जो है सो आपको लगभग 17 गो 18 17 गो के आसपास आपको लिख देंगे, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा आप देखिएगा, नहीं तो गड़बड़ाइएगा। तो कुमार गुप्त हमारा पहला पात्र है। कुमार गुप्त समुद्रगुप्त का पोता आप समझ सकते हैं, ठीक है। कुमार गुप्त का ही बच्चा होएगा, कुमार गुप्त का ही रहेगा बेटा, ठीक है, स्कंद गुप्त। कुमार गुप्त एक है, दूसरा हो जाएगा गोविंद गुप्त। कौन हो जाएगा? पहले हम नाम लिखे, गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त कौन होगा? ये कुमार गुप्त का ही जो है सो भाई रहेगा। गोविंद गुप्त कौन रहेगा? कुमार गुप्त का भाई रहेगा। कुमार गुप्त कौन है? नाटक में कुमार गुप्त का वर्णन है।
कुमारगुप्त जो होएगा वो मरणासन है, अंतिम कगार पर है, क्योंकि इसका हीरो, इस फिल्म का हीरो स्कंदगुप्त है, न कि कुमारगुप्त है। तो इसके जो गार्जियन है कुमारगुप्त, वो मरने की स्थिति में है। क्या की स्थिति में? मरने की स्थिति में। ये मर भी जाते हैं, नाटक में ये मर जाएंगे, ठीक है। कुमारगुप्त का एक भाई गोविंद गुप्त है, और इसके बाद एक आपको जो है ये एक पुरुगुप्त आपको दिखाई देगा। पुरुगुप्त है, पुरुगुप्त जो है ये कुमारगुप्त का ही जो है वो आपको बेटा रहेगा पुरुगुप्त, और एक और बेटा रहेगा जिसका नाम है स्कंदगुप्त, और यही मेन है, यही मेन हीरो है। स्कंदगुप्त ही मेन हीरो है, स्कंदगुप्त ही जो है वो इसका मेन हीरो है, स्कंदगुप्त ही मेन हीरो है। सभी का अभी हम संबंध बताएंगे। पहला हो गया आपको यहाँ कुमारगुप्त, दूसरा हो गया गोविंद गुप्त, तीसरा हो गया पुरुगुप्त। कुमारगुप्त और गोविंद गुप्त आपस में भाई है। क्या है भैया? कुमारगुप्त और गोविंद गुप्त आपस में भाई है। पुरुगुप्त और स्कंदगुप्त कुमारगुप्त के बेटे हैं, कुमारगुप्त के बेटे हैं। पुरुगुप्त एक दूसरी कन्या से, और स्कंदगुप्त रहेगा वो बड़ी वाली जो है सो पत्नी का बेटा रहेगा स्कंदगुप्त। कुछ इसके सहयोगी भी रहेंगे, कुछ इसके सहयोगी रहेंगे स्कंदगुप्त के, जैसे में, तो जैसे में रहेंगे कर्णदत्त, चक्रपाणी, ठीक है। इस पर्णपाणी, इसके बाद एक सर्वनाग रहेगा, सर्वनाग, एक सर्वनाग रहेगा, सर्वनाग रहेगा। ये कभी सहयोग करता है। सर्वनाग एक साधारण कैरेक्टर में आया हुआ है, हम सबकी चर्चा करेंगे और विधिवत सबका। सर्वनाग जो है वो अंतर अंतर वेद विषयपति होता है, यानी ये आंतरिक जो किला होता है उसकी रक्षा के लिए ये रहता है। कौन? ये सर्वनाग। सर्वनाग अंतर वेद विषयपति होता है, यानी ये क्या करता है कि स्कंदगुप्त की माता की सेवा करता है, माता की रक्षा कर रहा होता है। यदि इन लोग युद्ध लड़ने के लिए गए हैं स्कंदगुप्त वगैरह, तो उसकी माता की रक्षा ये सर्वनाग करेगा। बीच में इसको लोग दूसरे लोग जो दुश्मन होते हैं इसको मोटिवेट करते हैं कि जिसकी रक्षा कर रहे हैं उसी को मार दो, तो ये मारने पर उतारू हो जाता है, लेकिन स्कंदगुप्त अपनी मां को आकर के बचा लेता है। ये कहानी है, हम बताएंगे। तो सर्वनाग क्या है के बारे में अभी बता रहे हैं। इसके बाद एक है मातृगुप्त, एक कौन रहेगा? मातृगुप्त। मातृगुप्त यदि आपने आषाढ़ का दिन पढ़ा हो तो मातृगुप्त कौन व्यक्ति था? कालिदास का ही नाम मातृगुप्त हो गया था जब वह कश्मीर का जो है वो क्या बन रहा था? शासक बन रहा था। तो कश्मीर का जब उसको कार्यभार सौंपा जा रहा था ये कालिदास का, तो नाम चेंज होकर के उसका मातृगुप्त हो गया था। वही वाला मातृगुप्त यहाँ है कि नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि उसी का ये प्रतीक है, वो नहीं है, ठीक है। इसकी चर्चा हम लोग बाद में विश्लेषण में करेंगे, लेकिन आप यहां मान के चलिए कि वो कालिदास ही है, ठीक है, कालिदास है मातृगुप्त। ये मातृगुप्त क्या रहेगा? ये भी सेवक रहेगा और ये इनका सेवा करेगा। ध्यान दीजिए, स्कंदगुप्त के सहयोगी में पर्णदत्त रहेगा, चक्रपाणी भी रहेगा, सर्वनाग बीच में दुश्मन भी हो जाता है, कभी सहयोग भी करता है, और एक मातृगुप्त है। ये मातृगुप्त सहयोग करता है स्कंदगुप्त का, देवसेना की रक्षा करता है। मातृगुप्त जब देवसेना को बलि देने की बात आती है, देवसेना जो है वो स्कंदगुप्त की रहेगी प्रेमिका, तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। मातृगुप्त तक आ गया बात, ठीक है। कुछ और भी रहेंगे, जैसे में कुछ दुश्मन रहेंगे। दुश्मन को मैं अलग तरीके से लिखता हूं। एक रहेगा महाबलाधिकृत, देखिए नाम कितना खतरनाक है, महाबलाधिकृत भटार्क। भटार्क, महाबलाधिकृत भटार्क। ध्यान दीजिएगा, ये नाम है,
एक ये आप मान सकते हैं कि एक नंबर का जो है सो खतरनाक व्यक्ति है भटार्क जो है, और भटार्क से स्कंदगुप्त की दुश्मनी चल रही होती है, स्कंदगुप्त से भटार्क की दुश्मनी चल रही होती है। एक और खतरनाक व्यक्ति रहेगा जिसका नाम रहेगा प्रपंच बुद्धि। ये दोनों मिले हुए व्यक्ति रहेंगे, प्रपंच बुद्धि और जो प्रपंच बुद्धि और जो है प्रपंच बुद्धि और जो है ये भटार्क है, ये दोनों मिल करके और स्कंदगुप्त के विरुद्ध जो है सो लड़ते रहते हैं। कौन? ये महाबलीकृत भटार्क, भटार्क और प्रपंच बुद्धि, प्रपंच बुद्धि और भटार्क। भटार्क तो इसका दुश्मन है, सबसे प्रबल दुश्मन है स्कंदगुप्त का। लेकिन प्रपंच बुद्धि जो है वो बौद्ध कपालिक होता है। बौद्ध कपालिक का मतलब कि जब कोई बौद्ध धर्म बाद में थोड़ा सा डाइवर्ट होते होते सभी धर्मों में अलग अलग के पंथ हो जाते हैं, जैसे इस्लाम में सुन्नी है, शिया है, हिंदू में भी वैष्णव है, शैव है, कपालिक है, शाक्त है, तमाम प्रकार के हो जाते हैं। उसी प्रकार से बौद्ध में भी बहुत महायान, हीनयान है और भी बहुत सारे हैं उसके ग्रुप। उसी में एगो बौद्ध कपालिक होते हैं जो बहुत ही भयंकर तप तपस्या करते हैं। और कपाली का मतलब कि एक हिंदू धर्म में भी कपालिक होता है जो मुंडी में खाता है, लाश जो होता है जलता है वहीं पर शमशान घाट में, तो कुछ उसी तरीके के लोग हैं। तो ये जो प्रपंच बुद्धि है, आप मान के चलिए कि जो बाहुबली का जो जो मेन गुंडा जो दिखाता है ना, जिस तरीके का, उसी तरीके से आप इसको भी मान लीजिए, ठीक है। या शक भी उसी तरीके से। प्रपंच बुद्धि एक बहुत ही खतरनाक टाइप का व्यक्ति है दिखने में, ठीक है। एक और व्यक्ति आएगा, एक और व्यक्ति आएगा जिसका नाम रहेगा बंधु वर्मा। बंधु वर्मा, बंधु वर्मा, ठीक है, बंधु वर्मा। ये बंधु वर्मा जो है वो मालवा का शासक रहेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक पुष्यमित्र रहेगा, पुष्यमित्र जो रहेगा ये क्या रहेगा कि पुष्यमित्र जो रहेगा ये क्या रहेगा, इसको बंधु वर्मा को मैं दूसरे रंग से लिखना चाहूंगा क्योंकि ये इन लोगों का दोस्त रहता है। बंधु वर्मा जो है, बंधु वर्मा महाबलीकृत भटार्क, करिया कलम से लिखे, ये दुश्मन है स्कंदगुप्त का। प्रपंच बुद्धि भी दुश्मन है, पुष्य मित्र भी दुश्मन है, लड़ेगा, ठीक है। कुछ और सहयोगी रहेंगे इसके, जैसे में पृथ्वीगुप्त। अभी सब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। महादंडनायक, और एक रहेगा महाप्रतिहार, महाप्रतिहार। ये तीनों सुसाइड कर लेते हैं और तीनों को एक जगह रखते हैं, हम तीनों को एक जगह रखते हैं। ये तीनों व्यक्ति जो हैं वो एक समय ऐसा आएगा कि ये सुसाइड कर लेंगे, ठीक है। ये नहीं रक्षा कर पाएंगे कुमारगुप्त की, तो बाद में ये आत्महत्या कर लेंगे। एक और व्यक्ति होगा जो खतरनाक दुश्मन होगा, उसको हम काला कलर से लिखेंगे, और जो खतरनाक जो दुश्मन होगा उसका नाम रहेगा खिंगल। एक मिनट, हाँ बोलिए। हाँ, हम्म, हाँ बताइए ना। क्लास तो ले रहे हैं। क्लास क्लास में है, ऑनलाइन क्लास। अ, हम आपको कॉल करते हैं ना, कॉल बैक, कुछ जरूरी नहीं ना है। आप बताइएगा। अरे ठीक है, तो हम आपको फोन करते हैं। तो
मैं आपको क्या बता रहा था, एक पृथ्वीगुप्त, महादंड नायक, प्रतिहार, खिंगल। खिंगल ये वही व्यक्ति है जो हुर्ण है, ये आक्रमणकारी है। ये खिंगल बहुत बड़ा आक्रमणकारी आप कह सकते हैं। एक ये हो गया। एक और व्यक्ति का नाम लिया जा सकता है, जैसे में मुदगल। मुदगल जो होता है, एक ये विदूषक होता है। क्या होता है? विदूषक। विदूषक का मतलब कि हंसाने वाला होता है, ये कॉमेडियन है। ये एक विदूषक है, हंसाने वाला है, ये कॉमेडियन है। कौन है? मुदगल कौन है? हंसाने वाला व्यक्ति है। खिंगल कौन है? तो ये हुर्ण का नेता है, हुर्णों का नेता है। कौन? खिंगल। पृथ्वीगुप्त, महादंड नायक और महाप्रतिहार जो है, ये कौन है? तो ये तीन ऐसे लोग हैं जो कुमार गुप्त को की क्या रक्षा करना चाहते हैं, बाद में आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ अन्य पात्रों को पहले लिखते हैं, इसके बाद हम आपको कनेक्शन बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। कुछ अन्य पात्र में आपका दूसरे कलर से देख रहे, कुछ महिलाओं का नाम है। जैसे में मान लीजिए कि देवकी, इधर लिख देता हूं, देवकी एक महिला है। इसके बाद जो है दूसरी जो है वो अनंत देवी है, अनंत देवी, अनंत देवी। तीसरी जो महिला का जो नाम आएगा वो आएगा देवसेना, देवसेना। चौथी जो महिला का नाम आएगा वो आएगा विजया। पांचवी जो महिला का नाम आएगा वो आएगा रमा। ठीक है, पांचवी जो महिला का नाम आएगा वो आएगा रमा। लगभग यही सब पात्र हैं, और इन्हीं पात्रों के सहारे जो है ये नाटक का सब मंचन किया, नाटक जो है सो रचा गया है। तो रमा हो गई, विजया, देवसेना, अनंत देवी, देवकी, कुछ महिलाएं हो गई। और भी कुछ महिलाएं हो सकती हैं, जैसे वंधु वर्मा की पत्नी जयमाला थी, या फिर ये सर्वनाग, हाँ सर्वनाग, वंधु वर्मा की पत्नी कौन थी? जयमाला थी। अच्छा, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। कुछ कुछ और पात्र आ सकते हैं, अभी मेन पात्र हमको इतना ही समझ में आ रहा है कि इतना ही से कहानी जो है सो बनेगा। अब देखिए इतने लोग हो गए, तैयार है नाटक करने के लिए, इतने लोग मंच पे आ गए। अब देखिए इन लोगों से नाटक करवाते हैं हम लोग। क्या करवाएंगे? अब इन लोगों से हम लोग नाटक करवाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इन सभी पात्रों को आप देख लीजिए। उधर जो फीमेल पात्र है उसको ब्लू कलर से लिख दिया हूं, इधर जो दुश्मन वाले पात्र हैं वो काला से लिख दिया हूं, और कुछ जो समर्थक पात्र हैं या उदासीन पात्र हैं उनको हम लाल लाल से इधर लिख दिया हूं। तो कुल मिलाकर के जो है सभी को हम लोग क्या कराएंगे, अब एक में कनेक्ट करा के देखेंगे। सभी लोग आपस में मिल करके ये पूरी कहानी का निर्माण कराएंगे। धीरे धीरे ये नाटक बढ़ेगा, धीरे धीरे नाटक बढ़ेगा। तो सबसे पहले जो कहानी शुरू होगी कि कुमार गुप्त जो है ये तो लास्ट में बीमार ही है। कुमार गुप्त क्या रहेगा? बीमार ही रहेगा। स्कंद गुप्त थोड़ा सा परेशान है। स्कंद गुप्त क्या है? थोड़ा सा परेशान है। स्कंद गुप्त शुरुआत में जो है वो थोड़ा सा परेशान रहेगा। एक मिनट, पढ़ाते पढ़ाते गला। जी, कुमार गुप्त देखिए प्रारंभ में क्या है? बीमार है। स्कंद गुप्त जो है सो इस बात को लेकर के परेशान है कि देश में विपत्ति है, इतना बड़ा साम्राज्य है और इसकी रक्षा कैसे की जाएगी। और इस बात की इसको चिंता है कि यदि हमको उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता है तो फिर तो बड़ी समस्या हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी।
ये स्कंदगुप्त उज्जैनी में है और स्कंदगुप्त जो है यही सब चिंता में घिरा हुआ है प्रारंभ में, ठीक है। स्कंदगुप्त को यह समाचार मिलता है कि मालवा का जो प्रदेश है वो मालवा का राजा उसमें अभी बंधु वर्मा बन गया है। तो बंधु वर्मा को पुष्यमित्र जो है वो क्या कर दिया है, इस पर आक्रमण कर दिया है बंधु वर्मा पर, यानी मालवा का प्रदेश का राजा है। मैं यहां पर लिखते चलता हूं, बंधु वर्मा कौन रहेगा, तो मालवा का राजा रहेगा, ध्यान समझिएगा, मालवा का राजा है। बंधु वर्मा कौन रहेगा सर, मालवा का राजा रहेगा, मालवा का राजा रहेगा। एक छोटा सा चीज लिख देता हूं कि इसकी पत्नी जयमाला रहती है, इसकी जो पत्नी है, पत्नी वो रहती है जयमाला, नहीं तो ध्यान से उतर जाएगा, ठीक है, कोष्ट में हम डाल दिए। चलिए, तो बंधु वर्मा जो है वो आपको मालवा का राजा है। कहां का राजा है, मालवा का राजा है। मालवा, मालवा एक छोटा सा प्रांत है, प्रदेश है। और स्कंदगुप्त को यह सूचना मिलती है कि बंधु वर्मा जो मालवा का राजा है, मालवा को इन्होंने वचन दे रखा था गुप्तों ने कि जब तुम पर कोई आक्रमण करेगा तो मैं क्या करूंगा कि तुमको सहयोग करूंगा। अब मालवा पर जब आक्रमण कर देता है ये पुष्यमित्र, कौन कर देता है, हमला, ध्यान से समझिएगा बहुत बारीक तरीके से, कौन कर देता है, ये कर देगा हमला। ये देखिएगा, ये से लाइन दिखा रहा हूं, ये कर देगा हमला। मालवा पर आक्रमण कौन कर रहा है, मालवा पर आक्रमण पुष्यमित्र किया था। कौन आक्रमण किया था, तीर आप जरूर गौर से देखिएगा, क्योंकि सभी का आपस में कनेक्शन बैठते बैठते बहुत ज्यादा तीर हो सकता है। तो इसलिए जो है वो मालवा पर किसने आक्रमण किया था, हमला किसने किया था, पुष्यमित्र ने। मालवा का शासक कौन था, बंधु वर्मा। बंधु वर्मा को सहयोग कौन करना चाहता था, तो बंधु वर्मा को जो सहयोग करना चाहता था वो स्कंदगुप्त कर रहा था। कौन करना चाह रहा था, स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त जो है वो आज्ञा दिया, आज्ञा देगा, ध्यान से समझिएगा, ये तीर आप देखते चलिएगा। स्कंदगुप्त जो है ये आज्ञा देगा। स्कंदगुप्त किसको आज्ञा देगा, तो स्कंदगुप्त जो है वो आज्ञा देगा पर्णदत्त को। पर्णदत्त जो है तो ये बूढ़ा व्यक्ति है इस नाटक में। पर्णदत्त कौन है, बूढ़ा व्यक्ति है। और ये पर्णदत्त जो होगा ये आपको स्कंदगुप्त के पूर्वजों का समर्थक था। पर्णगुप्त जो रहता है वो गुप्त वंश में जो भी शासक होते हैं स्कंदगुप्त से पहले, उसके काल में पर्णगुप्त जो रहता है वो क्या कर रहा होता है कि उनका सेवा कर रहा होता है या उनका समर्थक के रूप में रहता है पर्णगुप्त, ठीक है। ये अधिकारी है मान के चलिए, और ये स्कंदगुप्त में अभी भी ये अधिकारी है। बाद में पर्णगुप्त का बेटा पर्णदत्त का बेटा चक्रपाणी आएगा, वो भी, ये दोनों बाप बेटा जो है वो स्कंदगुप्त के लिए काम कर रहे होते हैं। तो स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को क्या किया कि बोला कि ऐसा करिए आप कि मालवा पर आक्रमण कर दिया है पुष्यमित्र, मालवा का राजा बंधु वर्मा मेरा मित्र है, हम लोगों ने उसको वचन दिया था कि यदि मालवा पर आक्रमण होगा तो हम आपकी रक्षा करेंगे। ये आप यदि ये फिल्म देखे होंगे, क्या नाम है इसका, आजकल तो फिल्में हम भुला जाते हैं। ये फिल्म जिसमें दीपिका पादुकोण है और प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह, ठीक है, जिसमें वो क्या उसको बोलते हैं, फिल्म का नाम है, वो क्या नाम है उसका, जो भी हो, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कौन फिल्म। तो उसमें दीपिका पादुकोण के बाप पर जब आक्रमण होता है तो सहयोग करने के लिए जाता है रणवीर सिंह। तो उसी तरीके का कुछ यहाँ होता है कहानी। स्कंदगुप्त जो रहेगा, स्कंदगुप्त ये चूंकि मालवा, ये जो प्रदेश है मालवा, उसकी रक्षा करने के लिए पहले से वादा इन लोगों के द्वारा किया गया था। इसलिए स्कंदगुप्त क्या करेगा, पर्णदत्त को कहेगा, आज्ञा देगा, ठीक है, कि बोलेगा, ये बूढ़े व्यक्ति होते हैं तो बहुत विनम्रता से इनसे बात करी जाती है, और ये बोलता है कि आप जाइए उनकी रक्षा करिए। किसकी रक्षा करिए,
ध्यान दीजिएगा, तीर पर ध्यान रखते चलिएगा। पुष्यमित्र जब हमला किया बंधुवर्मा पे, तो स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को कहा कि आप हेल्प करिए बंधुवर्मा की। क्या करिए? आप हेल्प करिए, सहायता करिए। मैं हेल्प ही लिख देता हूं, हिंदी में अंग्रेजी लिखा गया, तो हेल्प कर दीजिए। कौन बोला? स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को आज्ञा दिया कि आप क्या करिए कि बंधुवर्मा की हेल्प करिए, क्योंकि पुष्यमित्र ने बंधुवर्मा पर क्या कर दिया है? हमला कर दिया है। स्कंदगुप्त ये वचनबद्ध है कि मालवा प्रदेश की क्या करेगा? ये रक्षा करेगा। मालवा का कौन राजा है? बंधुवर्मा है। तो पर्णदत्त, ये आप समझिएगा, ये कहानी नहीं समझ पाइएगा तो आगे सब मजा किरकिरा जाएगा। यहां पर ये कहानी होती है, बंधुवर्मा का एक भाई भी होता है, उसकी भी चर्चा होगी, जिसका नाम रहेगा भीम वर्मा। भीम वर्मा, भीम वर्मा जो है वो भी क्या रहेगा कि रहेगा। इसको हम पोस्ट में लिख देते हैं कि ये रहता है बंधु वर्मा का भाई। ये क्या रहेगा? बंधु वर्मा का भाई ये रहता है। इसकी भी चर्चा आएगी, तो ध्यान में आ गया तो लिख दिया भीम वर्मा। तो बंधु वर्मा जो है वो इस तरीके की कहानी इससे होएगी। अब आप समझिएगा यहां पर, अब ये सबसे पहला यही आप समझ लीजिए, ध्यान में रखिए कि स्कंदगुप्त को जब सूचना मिलती है कि पुष्यमित्र जो है वो बंधु वर्मा के राज्य यानी मालवा पर आक्रमण कर दिया है, तो पर्णदत्त को आज्ञा देता है, और ये पर्णदत्त जो है वो क्या करता है? बंधु वर्मा का हेल्प करता है, और ये क्या करते हैं कि पुष्यमित्र को हरा देते हैं। यानी स्कंदगुप्त और पर्णदत्त ये सब मिलजुल करके पुष्यमित्र को मालवा से खदेड़ देते हैं, और बंधु वर्मा का क्या कर देते हैं? सपोर्ट कर देते हैं। या बाद में स्कंदगुप्त भी आता है पुष्यमित्र को क्या करने के लिए? खदेड़ने के लिए। क्या करने के लिए? खदेड़ने के लिए। तो एक तीर ऐसा भी कर सकते हैं कि ये क्या करेगा, ये और ये मिल करके और इसको क्या कर देंगे? खदेड़ देंगे। क्या कर देंगे? खदेड़ देंगे। मतलब कि कौन कौन? स्कंदगुप्त और पर्णदत्त ये क्या करेंगे? ये पुष्यमित्र को क्या कर देंगे? हरा देंगे। आप ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या कर देते हैं? पुष्यमित्र को हरा देते हैं। क्या कर देते हैं? हरा देते हैं। अब आइए आगे समझिएगा। अब आगे आप समझिएगा, ये थोड़ा सा इसको मैं लिखते चलता हूं कि ये अंतर वेद विषयपति था, मतलब कि ये दुर्ग की रक्षा करता था। ये यहां पर समझिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा महिलाओं को लेकर के आइएगा, देखिए कैसे आपको यहां पर कनेक्शन बैठेगा। ये तो एक छोटा सा लड़ाई हो गया जिसमें स्कंदगुप्त जो है वो क्या करेगा? पुष्यमित्र को खदेड़ देगा। अब थोड़ा सा समझिएगा कि और दूसरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक देवकी है, देवकी कौन है और अनंत देवी कौन है, ये आपको समझना पड़ेगा। देवकी जो है और अनंत देवी ये दोनों सौतन आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये देवकी जो है वो कौन है? तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि देवकी जो है, देवकी कौन रहेगी? तो देवकी का संबंध मैं जोड़ देता हूं स्कंदगुप्त से, क्लियर तब समझ में आएगा। क्योंकि उसकी पत्नी करूंगा तो आप कंफ्यूजन में आ जाइएगा, ठीक है। और ये जो रहेगी, क्या नाम रहेगा? ये दो तीर आपको मैं दिखाया हूं। देवकी का जो पुत्र होगा उसी का नाम है स्कंदगुप्त। तो ये कौन है? ये पुत्र है। देवकी का पुत्र कौन है? स्कंदगुप्त। अनंत देवी का पुत्र कौन है? पुरुगुप्त। ये आप समझने का प्रयास करिएगा। देवकी का पुत्र कौन है? देवकी का पुत्र कौन है? स्कंदगुप्त। अनंत देवी का पुत्र कौन है? पुरुगुप्त। बात समझ रहे हैं? यानी देवकी और अनंत देवी दोनों सौतन है, और इन दोनों का पति जो रहेगा वो कुमारगुप्त रहेगा। नहीं समझिए, पूरा फैमिली का समझिए। कुमारगुप्त की दो पत्नियां भाई, देवकी और अनंत देवी। कुमारगुप्त की दो पत्नियां देवकी और अनंत देवी। देवकी का बेटा स्कंदगुप्त, अनंत देवी का बेटा जो है पुरुगुप्त। नहीं समझ रहे बात के? ओहो हो। कुमारगुप्त की दो पत्नियां देवकी और अनंत देवी,
देवकी का बेटा का नाम है स्कंदगुप्त और अनंत देवी का बेटा का नाम है पुरुगुप्त। इतना बात समझ रहे हैं? ये जो देवकी है ये बड़ी पत्नी थी कुमारगुप्त की, और ये जो अनंत देवी है ये छोटी पत्नी है कुमारगुप्त की। देवकी का यह बेटा स्कंदगुप्त जो है, इसको ऐसा लग रहा है कि हमको राजा बनने में दिक्कत आ सकती है। अनंत देवी क्या है कि एक नंबर की धूर्त महिला है, षड्यंत्रकारी है, और अनंत देवी अपने बेटा पुरुगुप्त के साथ मिल करके कुछ अन्य सहयोगियों के साथ जो है, जैसे प्रपंच बुद्धि और भट्टारक, इसके साथ मिल करके और स्कंदगुप्त और इसकी मां देवकी के खिलाफ क्या करेंगे? षड्यंत्र करेंगे। फिर से समझिए, फिर से समझिए, फिर से समझिए। एगो मेन आदमी के है भैया, मेन है आपका, इसका नाम है कुमारगुप्त। ये बुजुर्ग आदमी है। ये कौन रहेगा? बुजुर्ग आदमी है कुमारगुप्त, ठीक है। कुमारगुप्त की दो पत्नियां हैं, एक देवकी और दूसरा अनंत देवी। कुमारगुप्त की दो पत्नियां हैं, एक देवकी और अनंत देवी। देवकी से उत्पन्न हुआ है स्कंदगुप्त, जबकि अनंत देवी से उत्पन्न हुआ है पुरुगुप्त। नहीं समझने बात के? देवकी से उत्पन्न हुआ है स्कंदगुप्त, जबकि अनंत देवी से उत्पन्न हुआ है पुरुगुप्त। पुरुगुप्त अयोग्य व्यक्ति है, स्कंदगुप्त योग्य व्यक्ति है। दोनों भाइयों की तुलना करिएगा, दोनों सौतेले भाई हैं। पुरुगुप्त की मां का नाम है अनंत देवी, पुरुगुप्त की मां का नाम है अनंत देवी, स्कंदगुप्त की मां का नाम है देवकी। दोनों आपस में सौतेले भाई हैं। कौन? पुरुगुप्त और स्कंदगुप्त। पुरुगुप्त की जो मां है अनंत देवी, वो धूर्त महिला है, वो दोनों षड्यंत्र करेंगे। पुरुगुप्त और अनंत देवी दोनों मिल करके स्कंदगुप्त और इसकी मां देवकी के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे। नहीं समझ रहे हैं? पुरुगुप्त और अनंत देवी, ये मां बेटा है। ये दोनों पुरुगुप्त और अनंत देवी मिल करके स्कंदगुप्त और इसकी मां देवकी के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे। क्लियर बात है? ये बात बुझ रहे हैं? ये घर में माहौल ये इस तरीके से चल रहा है, आप धारावाहिक देखते होंगे वैसा चलता होगा, धारावाहिक टाइप का हो गया है। तो यहाँ पर षड्यंत्र ये चल रहा होता है। स्कंदगुप्त को दो लोगों से लड़ना होता है, एक तो कि घर आपस में जो आंतरिक कलह हो रहा होता है उसको संभालना होता है, वहां कैसे गोटी फीट करना। उसके बाद जो बाहर से जो आक्रमणकारी थे, जो विदेशी आक्रांता थे, हुर्ण और शक, उससे इसको किसी तरीके से निजात पाना था और अपने राज्य को निजात दिलाना था। स्कंदगुप्त एक देशभक्त के रूप में यहाँ पर दिखाया गया था भी, वाकई में भी ऐतिहासिक। यदि आप देखिएगा इतिहास में, तो स्कंदगुप्त अपने देश, अपने समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहता था। स्कंदगुप्त इस फिल्म का हीरो आप कह सकते हैं। ये फिल्म है तो इसका हीरो है। ये कौन है? ये हीरो है, ठीक बात है। तो अब ये क्या करेंगे? षड्यंत्र करेंगे, और षड्यंत्र जो करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ये लोग जो है वो क्या करेंगे? षड्यंत्र जो करेंगे, इन लोग जो षड्यंत्र करेंगे, वो जो षड्यंत्र करेंगे वो किसके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे? स्कंदगुप्त और देवकी के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा आप समझ लीजिएगा कि देवकी को मारने के लिए जो है वो क्या किया जाएगा कि देखिएगा, यहां पर एक ऐसे कर रहा हूं कि पहले तो ये समझिए कि ये जो सर्वनाग है ये कौन है। तो सर्वनाग जो है वो पहले ये समझिए कि ये रक्षा हेतु क्या हुआ है? नियुक्त हुआ है। क्या हुआ है? देवकी की रक्षा हेतु, देवकी की रक्षा हेतु क्या है? ये नियुक्त हुआ है। सर्वनाग क्या है? ये अंतर्वेद विषयपति है। ये कौची है? अंतर्वेद विषयपति। मतलब ये देवकी जो है, देवकी की रक्षा के लिए ये इसकी नियुक्ति हुई थी। कौन? सर्वनाग की। अब ये जानना जरूरी है, सर्वनाग को ही बोला जाएगा, ये सर्वनाग को ही बोलेगी। कौन? अनंत देवी और इसका बेटा पुरुगुप्त। इन लोग षड्यंत्र करेंगे कि तुम रक्षा कर रहे हो ना, किसका? देवकी का। तो पहले उसको हम लोगों को मारना है, तो जो रक्षा कर रहा है उसी से मरवाने का प्लान बनाते हैं। तो ये देवकी की रक्षा हेतु नियुक्त होता है कौन?
सर्वनाग। सर्वनाग को क्या बोलते हैं? अंतर्वेद विषयपति। सर्वनाग किसकी रक्षा कर रहा होता है? देवकी की। देवकी की हत्या कौन करना चाहता है? अनंत देवी और इसका बेटा पुरुगुप्त। अनंत देवी और पुरुगुप्त। अनंत देवी और पुरुगुप्त कौन है? कुमार गुप्त के जो है वो क्रमशः पत्नी और बेटे हैं। कौन? कुमार गुप्त के पत्नी, छोटी वाली पत्नी अनंत देवी है और इसका बेटा पुरुगुप्त है। अनंत देवी और पुरुगुप्त माँ बेटा है। ये दोनों षड्यंत्र कर रहे हैं कि देवकी की हत्या कर दी जाए। देवकी की हत्या तब हो सकती है जब सर्वनाग जो कि उसकी रक्षा कर रहा है वही यदि क्या कर दे? इन लोगों का साथ दे दे। तो देवकी की रक्षा कौन कर रहा था? तो देवकी का जो रक्षा कर रहा था ये सर्वनाग कर रहा था। देवकी की रक्षा कौन कर रहा था? सर्वनाग कर रहा था। सर्वनाग को ये इन लोगों ने कन्विंस किया के अनंत देवी और पुरुगुप्त कि देवकी को मार दो। सर्वनाग को कन्विंस किया अनंत देवी और ये पुरुगुप्त की देवकी को मार दो। ये कुछ समझ रहे होंगे बात? समझ रहे होंगे बात? अब यहां पर ये समझना होगा कि क्या हो गया? देवकी को मार रहे। अब देवकी को, अब देखिए ये देवकी की रक्षा, ये देवकी से जब मैच कराए हैं तो एगो ई तार मिलाए हैं, ध्यान से समझिएगा। ई तार आया है देवकी की रक्षा, यानी देवकी से सर्वनाग का क्या संबंध था? तो इसका रक्षक था। लेकिन अनंत देवी से क्या कनेक्शन इसका होएगा? तो अनंत देवी से इसका जो कनेक्शन होएगा वो देखिएगा। एक मिनट, गलत तीर मार दी। हाँ ठीक है। अनंत देवी से सर्वनाग का क्या कनेक्शन होगा? अनंत देवी से, ध्यान दीजिए मैं किसको दिखा रहा हूं। अनंत देवी से सर्वनाग का क्या कनेक्शन होगा? सर्वनाग का कनेक्शन देवकी से कैसा था? सर्वनाग देवकी की रक्षा कर रहा था। लेकिन अनंत देवी से क्या कनेक्शन है? अनंत देवी जो है एक दूसरी रानी है जो इसको कन्विंस कर रखी है सर्वनाग को कि तुम जिसकी रक्षा कर रहे हो उसको मौत के घाट उतार दो। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि जो अनंत देवी है वो सर्वनाग को क्या बताती है? तो ये कहती है कि देवकी को मारने की आज्ञा देती है षड्यंत्र रच करके। ये देवकी को मारने की आज्ञा कौन देता है? तो देवकी को मारने की आज्ञा आप तीर देखिए, अनंत देवी जो है वो देवकी को मारने की आज्ञा किसको देती है? सर्वनाग को। वही सर्वनाग जो देवकी की रक्षा कर रहा होता है। बात समझने के लिए समझ है। लेकिन पूरा कहानी फिट हो ही जाता है, तब तक जो है वो एंट्री हो जाता है इसका, स्कंदगुप्त का। और स्कंदगुप्त अपनी मां की रक्षा जो है इन सब चांडालों से कर लेता है। नहीं समझ बात के? स्कंदगुप्त अपनी मां देवकी की रक्षा अनंत देवी और पुरुगुप्त जैसे बदमाशों से कर लेता है। ये जो सर्वनाग है ये कन्विंस हो जाता है, बाद में इसका दिमाग खुलेगा और ये जो है वो क्या करेगा? जब चौथा अंक हम लोग पढ़ेंगे तो सर्वनाग के बारे में, तो सर्वनाग जो जैसे 5 खंडों में विभाजित है ना 5 अंकों में, तो चौथे अंक आते आते सर्वनाग जो है वो क्या हो जाएगा कि देशभक्त बनने लगेगा। वो कहेगा कि बड़ी गलती की है, बड़ा ये अपराधों का क्या करेगा? प्रायश्चित करने लगेगा। और एक विजया रहेगी उसके साथ मिल करके और देश सेवा का शपथ लेगा, कसम खाएगा। चौथे अंक में जो है वो सर्वनाग जो है वो विजया के साथ मिल करके, विजया भी जो है एक बदमाश महिला होती है जो है, ये विजया का क्या संबंध है ये हम आपको बता रहे हैं। विजया जो होती है एक श्रेष्ठी की बेटी होती है। श्रेष्ठी क्या होता है? श्रेष्ठी माने सेठ, आप मान सकते हैं सेठ की बेटी होती है। विजया को आप मान सकते हैं कि बहुत बड़ी धनाढ़ की बेटी होती है। बहुत बड़े जो उस राज्य का जो पूंजीपति व्यक्ति होता है उसकी बेटी होती है विजया। विजया जो होती है और देवसेना, दोनों का दिल जो है वो आ जाता है स्कंदगुप्त के ऊपर। वो तब आ जाता है जब स्कंदगुप्त जो है वो मालवा में आता है और पुष्य मित्र को हराता है। और मालवा में जब आता है तो पुष्य मित्र को हराता है, जब अपना पराक्रम दिखाता है तो
देवसेना पहले कौन होती है ये आप जान लीजिए। देवसेना इसकी बहन होती है बंधु वर्मा की। देवसेना कौन रहेगी? तो देवसेना जो रहेगी वो बंधु वर्मा की बहन रहेगी और जयमाला की बेटी रहेगी देवसेना। बात समझने का प्रयास करिए। और विजया जो होगी ये दो यंग लड़कियां हैं जिस जिस दोनों का जो है वो दिमाग चला गया है स्कंदगुप्त के ऊपर, इसकी वीरता के ऊपर, इसके पुरुषार्थ के ऊपर, और इसके मतलब पूरा हीरो टाइप का है कुल मिलाकर के ये है। तो स्कंदगुप्त थोड़ा हीरो टाइप का है। तो इस हीरो के ऊपर जो है वो दो लड़कियों का दिमाग चला गया है। एक देवसेना है, देवसेना का जाना स्वाभाविक है। जैसे बाजीराव मस्तानी फिल्म में जो है, अभी इसी का नाम याद कर ध्यान नहीं आ रहा, बाजीराव मस्तानी फिल्म में जो है वो आप देखे होंगे, फिल्म देखे होंगे तो फिल्म से आपको याद आएगा, क्योंकि आप इतिहास के विद्यार्थी नहीं है इसलिए इतिहास ज्यादा नहीं चर्चा करूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज आ जाइएगा। फिल्म तो जरूर देखे होंगे। तो जो ये होती है क्या, दीपिका पादुकोण, वो क्या होता है कि जब देखती है कि वो बोलता है, वो आती है और ये बाजीराव को बताती है कि हमारे राज्य पर आक्रमण हुआ है और आप रक्षा करिए। तो शुरू में तो मुकरता है, लेकिन बाद में वो लड़की के कर्तव्य को देख करके जो है कि उतने दूर से आई है और अपने राज्य की रक्षा के लिए जो है, तो वो वादा कर देता है चलो ठीक है। तो वही वहां पर वो कहती है कि चलोगे कैसे, टाइम बहुत कम है क्योंकि उन लोग तो आक्रमण कर देंगे तब तक। तो ये कहता है कि ऐसा दुश्मनों को सोचने दो, हम लोग रास्ता तय कर लेंगे। तो उसकी रक्षा करने के लिए वो चला जाता है, उसके पेरेंट्स की रक्षा करता है, उसके राज्य की रक्षा करता है। वहां फिल्म में दिखा दीपिका पादुकोण के राज्य की, उसके गार्जियन के राज्य। तो दीपिका पादुकोण का वो स्वाभाविक है कि वो दिमाग चला जाता है रणबीर कपूर के पास, निर्माता के। तो उसी तरीके से देवसेना जो है वो बंधु वर्मा की बहन है, और जब इसके भाई या इसके बाप के राज्य की रक्षा कोई करेगा ला करके, तो इसके तरफ दिमाग जो है सो चला जाना स्वाभाविक है। तो देवसेना का दिमाग जो है चला गया स्कंदगुप्त के तरफ। इसकी तरफ, स्कंदगुप्त की तरफ। उसी में लेकिन एक लड़की है जो धनी बाप की बेटी है, विजया। इसको लगता है कि पैसा के बल पर दुनिया के सभी चीजों को खरीदा जा सकता है। एक फिल्म, हम फिर नाम अब ध्यान नहीं है, तो एक फिल्म जो है उसमें दिखाया है, कॉमेडियन रहता है मोटा व्यक्ति, तो वो बोलता है कि दुनिया के सभी चीजों को खरीद लूंगा। तो वो पैसा रखता है एक वीआईपी, और जहां भी जाता है एक वीआईपी पैसा लेकर के जाता है, वो जो अटैची उसमें हमेशा पैसे खोल देता है, मैं खरीद लूंगा, किसी को खरीद लूंगा। पुलिस थाने में जाता है, कहता आपको खरीद लूंगा, वकील को, तुमको भी खरीद लूंगा। कुछ उसी तरीके का जो है वो विजया होती है। विजया को लगता है कि दुनिया की सभी चीजों को खरीदा जा सकता है। स्कंदगुप्त कौन चीज है, स्कंदगुप्त को भी खरीद लेंगे ना बात के, मतलब इसको लगता है वन वे प्रेम जो है उस लायक रहती नहीं है विजया, लेकिन वन वे जो है वो प्रेम इसका इधर स्कंदगुप्त के तरफ चल रहा होता है। जब ये चीज नहीं प्राप्त कर पाती है तो अंगूर खट्टे हैं समझ करके विजया जो है दुश्मन बन जाती है स्कंदगुप्त का, ठीक है। और विजया जो है वो स्कंदगुप्त का क्या बन जाती है, दुश्मन बन जाती है। देवसेना पहले कौन है ये समझिए। तो देवसेना कौन रहेगी, तो यहां पर इसका मैं लिख देता हूं कि देवसेना कौन है, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। देवसेना है, देवसेना मालवा की राजकुमारी, चाहे बंधु वर्मा की बहन है। बंधु वर्मा की क्या है, बहन है, जिसका दिमाग चला जाएगा किसके ऊपर, स्कंदगुप्त के ऊपर। तो यदि इससे तीर, इधर से तीर यदि एक करें ऐसे, तो ये क्या हो जाती है, ये मोहित हो जाती है। इससे क्या हो जाती है, मोहित लिख दे रहा हूं, मोहित। मोहित कौन किसके ऊपर हुआ था, देवसेना स्कंदगुप्त के पराक्रम को देख करके मोहित हो गई थी। बात बुझ रहे हैं। देवसेना बंधु वर्मा की बहन है। बंधु वर्मा मालवा प्रदेश का शासक है, अभी नया नया नियुक्त हुआ है, इसके बाद फिलहाल में खत्म हुए हैं। तो बंधु वर्मा जो रहेगा, इसको बंधु नहीं बंधुए लिख देता हूं, बंधु वर्मा। तो बंधु वर्मा की बहन भी होती है देवसेना, जो स्कंदगुप्त के पराक्रम को देख करके थोड़ा सा कन्विंस हो जाती है और मोहित हो जाती है। तो ये देवसेना भी दिखाया। देवसेना की हत्या का प्रयास जब किया जाएगा, देवसेना को बलि चढ़ाने का लोग मूड बना देते हैं कि इसको बलि चढ़ाएंगे। तब मातृगुप्त जो है, जो कालिदास के रूप में ये कवि है,
ये मातृगुप्त मनी मन ये प्रशंसित होते रहता है कि कवि से बड़ा कोई पद हो ही नहीं सकता है, और हम तो कवि हैं। क्या है? हम तो कवि हैं। इसकी एक पत्नी भी होती है मातृगुप्त का, पहले लिख देता हूं। मातृगुप्त की एक पत्नी होती है जिसका नाम रहेगा मालिनी। वाइफ जो होगी होगी मालिनी, मालिनी। ये वहां उसकी जो वाइफ थी वो थी मलिका। आप कहेगा सर वहां तो वाइफ मलिका थी, मलिका नहीं, प्रियंगु मंजरी थी। कौन थी? प्रियंगु मंजरी थी। आषाढ़ के एक दिन में जो मातृगुप्त का जो विवाह हुआ था वो प्रियंगु से हो गया था कश्मीर में। आषाढ़ का एक दिन यदि आप पढ़े हैं तो प्रियंगु मंजरी से हो गया था। लेकिन मातृगुप्त की जो प्रेमिका थी वो मलिका थी, जिस गांव में वो रहता था और वहां से छोड़ करके आ गया था। मलिका से दिखाया ना आषाढ़ के एक दिन में। लेकिन यहाँ मलिका नहीं है, यहाँ पर मालिनी है। यहाँ पर कौन है? मालिनी है। ये आप काल्पनिक मान सकते हैं, मतलब थोड़ा सा नमक मिर्च लगा करके जोड़ तोड़ करके। मातृगुप्त कोई ना कोई तो है ये था, उसी को कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाने के लिए, मजेदार बनाने के लिए बताया गया है। मातृगुप्त की पत्नी का नाम यह मालिनी बताया गया है। आपको आ जाएगा कि स्कंदगुप्त में जो है, स्कंदगुप्त नाटक में मातृगुप्त की जो प्रेमिका होती है, प्रेयसी होती है, उसका क्या नाम है? पहला ऑप्शन रहेगा मलिका। आप कंफ्यूज या करके मार देंगे मलिका। अरे मलिका तो आषाढ़ के एक दिन में ना प्रेमिका होती है भाई। दूसरा ऑप्शन प्रियंगु मंजरी लिखेगा तो आप आओ कंफ्यूज आ जाइएगा। और तीसरा रहेगा जो है सो मालिनी, तो मालिनी होएगा ना, मालिनी है। क्या है? मालिनी है। मातृगुप्त कैसे है? मातृगुप्त बहुत चर्चा है इसका, हम लोग डिटेल नाटक करेंगे तो बताएंगे। मातृगुप्त का हाईलाइटेड चर्चा यही है कि मातृगुप्त जो है वो देवसेना की रक्षा तब करता है जब देवसेना का मर्डर का प्लान इन लोग बनाता है। कौन कौन? ये अनंत देवी। अब क्या बनाएगा? अब बनाएगा कौन? यही अनंत देवी, पुरुगुप्त, इस सब मिल करके इसको बलि देने का जब प्रोग्राम बना देगा, देवसेना का बलि देगा, तब जो है ये मातृगुप्त इसका हेल्प करता है। तो देवसेना की रक्षा, जान बचाया कौन था? मातृगुप्त। मातृगुप्त कौन है? कालिदास। कालिदास। इसकी पत्नी कौन है? मालिनी। इसकी पत्नी कौन रहेगी? मालिनी। इसकी कौन पत्नी रहेगी भैया? मालिनी रहेगी। इसकी पत्नी कौन रहेगी? मालिनी रहेगी। ठीक बात है? ये बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ओ हो। यहां तक हो गया। इसके बाद जो है, इसको पहले लिख ही देता हूं नहीं तो आप भुला जाइएगा। तो देवसेना, देवसेना जो है वो देवसेना मातृगुप्त से पहले इसका चर्चा करा देते हैं। जब देवसेना का मातृगुप्त से क्या रिलेशन रह रहा है, तो देवसेना का मातृगुप्त से यही रिलेशन है कि मातृगुप्त इसका क्या करता है? रक्षा करता है। मातृगुप्त जो रहता है, मातृगुप्त देवसेना की, देवसेना की बलि दिए जाने से, बलि दिए जाने से रक्षा करता है या बचाता है। क्या करता है? रक्षा करता है। कौन किसकी रक्षा कर रहा है? मातृगुप्त देवसेना की रक्षा कर रहा है। बलि इसका नहीं तो दे देता है सब मिलजुल करके, ठीक है। इसका क्या कर देता है? इन लोग बलि दे सकता था। इसका क्या करेगा? बलि दे सकता था। ये बात आप समझ गए होंगे। एक चीज और है, एक चीज और है कि ये जो रहते हैं, ये तीन व्यक्ति कहां आपको नजर आएंगे? ये तीन व्यक्ति शुरुआत में ही आत्महत्या कर लेंगे। पृथ्वी गुप्त रहेंगे, ये महादंडनायक और ये महाप्रतिहार, ये तीनों क्या कर लेंगे कि ये तीनों जो हैं वो आत्महत्या कर लेंगे। कैसे आत्महत्या कर लेंगे? कुमार गुप्त को जो है वो बचाना होता है, ये नहीं बचा पाते हैं तो ये आत्महत्या कर लेंगे। अब ये कुमार गुप्त से इसका कैसे कनेक्शन बैठाएं? कहां चला गया? ये हमारा ये तीन है, ये तीनों आदमी का इधर से तीर लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक इधर से तीर मारते हैं ना, देखिएगा इधर से मारे, इधर से मार सकते हैं, खाली जगह है। ये देखिएगा एक इधर से तीर लगाते हैं, ये देखिए, बात बुझ रहे हैं? ये
पृथ्वी गुप्त महादंड नायक प्रतिहार, ये जब कुमार गुप्त की रक्षा नहीं कर पाते हैं, ये मृत्यु मर गया, षड्यंत्र के तहत ही जो है कुमार गुप्त की मृत्यु हो गई। तो जब रक्षा नहीं कर पाते हैं तो इन लोग क्या कर लेते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं। ये तो यहां पर लिख दे रहा हूं कि कुमार गुप्त को बचा नहीं पाने पर आत्महत्या, ये तीनों क्या कर लेते हैं, आत्महत्या। ध्यान समझिएगा, किसने किसने आत्महत्या कर लिया था। ये बचाना चाहते थे, प्रारंभ में ही नहीं बचा पाए, आत्महत्या कर लिए। ठीक बात है, आत्महत्या कर लिए। अब इधर आप देखिए, कुमार गुप्त तो मर गया, मां उसकी, अब कुमार गुप्त मरे तो मरे, 20 को विवाहित किया था। तो अब कहने का मतलब ये है एक बात, लेकिन इसकी मां नहीं मरनी चाहिए। स्कंद गुप्त की जो मां देवकी थी उसको मारने का प्रोग्राम था, लेकिन स्कंद गुप्त ने इन वक्त पर आकर के बचा लिया। स्कंद गुप्त अपनी मां को बचा लिया था, बाप तो गया। ठीक बात है। खिंगल की जहां तक बात है, खिंगल की बात है, तो खिंगल जो व्यक्ति है ये कौन था, तो ये हुर्नों का नेता था। ये हुर्न का नेता था। ये कौन रहेगा, ये क्या रहेगा, हुर्नों का जो है सो नेता रहेगा। ये जो एक और, ये विजया जो लड़की होगी ये कौन रहेगी, तो विजया शुरू में जो है इसका इधर से तीर अप करेंगे। देखिएगा, एक और तीर यहां से, एक और तीर, एक और तीर, बहुत उलझा हुआ मैटर है ना। तो यहां से हमको विजया को मिलाना है भटार्क से, क्योंकि इन्हीं लोग जो हैं वो दोनों क्या करेंगे कि कॉन्टेक्ट करेंगे आपस में, क्या करने के लिए, स्कंदगुप्त को खत्म करने के लिए। तो ये विजया और स्कंदगुप्त जो है, अच्छा लिख देता हूं, विजया प्लस स्कंदगुप्त, नहीं विजया नहीं, विजया जो है प्लस भटार्क प्लस प्रपंच बुद्धि, ये किसके खिलाफ मिल जाएंगे, विजया भटार्क प्लस प्रपंच बुद्धि किसके खिलाफ मिलेंगे, स्कंदगुप्त को क्या करने के लिए, समाप्त करने के लिए। तो विजया भटार्क और प्रपंच बुद्धि, विजया भटार्क और प्रपंच बुद्धि, पूरा लाइन लिख देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। विजया भटार्क और प्रपंच बुद्धि जो है बराबर स्कंदगुप्त को मारने की योजना बनाएंगे, मारने की योजना बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाएंगे, ये असफल हो जाएंगे। ठीक है, तो विजया क्यों दुश्मनी ले लेती है, क्योंकि विजया जो है वो, विजया जो होएगी, विजया एक श्रेष्ठी की बेटी होती है। पहले तो ये भी लिख देता हूं, विजया कौन रहेगी, तो विजया श्रेष्ठी की बेटी होएगी, श्रेष्ठी की बेटी होती है। रमा कौन होती है, तो रमा जो है वो सर्वनाग की क्या रहती है, पत्नी रहती है। तो ये दोनों पति पत्नी है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कौन, रमा, रमा जो है वो सर्वनाग की क्या रहती है, पत्नी होती है, पत्नी। रमा जो है वो सर्वनाग की क्या रहती है, पत्नी रहती है। रमा क्या रहती है, सर्वनाग की पत्नी रहती है। रामा या रमा पत्नी रहती है। ये रमा कहां आएगी, रमा जो है जब सर्वनाग को कहा जाएगा कि तुम मार दो देवकी को, ठीक है, तो उससे पहले रमा को जब ये बात पता चलता है तो रमा देवकी को बचाना चाहती है। देखिए, पति मारना चाहता है, पत्नी बचाना चाहती है। रमा कौन है, रमा वही महिला है, रमा पॉजिटिव महिला है। रमा किसकी पत्नी है, रमा सर्वनाग की पत्नी है। रमा क्या करेगी, रमा जो है वो देवकी को बचाना चाहती है षड्यंत्र से। रमा बचाना चाहती है, लेकिन इसका पति सर्वनाग जो है वो प्रारंभ में मारना चाहता है, मारने का पूरा योजना बना लेता है। ठीक है, इस तरीके की बात होती है।
इस तरीके की बातें होते रहती हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? स्कंदगुप्त जो है भटार्क के साथ द्वंद्व युद्ध भी लड़ेगा और उसको घायल कर देगा। मतलब जैसे पूरा फिल्म में नहीं दिखाता कि ओरिजिनल जो हीरो है वो गुंडा के साथ लड़ेगा, तो उसकी हाथापाई भी होगी। तो द्वंद्व युद्ध इससे इसका होएगा स्कंदगुप्त का। तो किसका किससे द्वंद्व युद्ध होता है? तो स्कंदगुप्त का द्वंद्व युद्ध होता है, द्वंद्व युद्ध होता है, द्वंद्व युद्ध होगा किससे होगा? तो द्वंद्व युद्ध होगा जो है वो आपको भटार्क से। इसका यह नाम मेन याद रखिएगा, महाबली कृत को आप भुला जाइएगा, भटार्क जो है वो मेन याद रखिएगा। भटार्क की एक पत्नी भी होती है जो उसका भी वर्णन आता है, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। भटार्क की जो वाइफ होगी, वाइफ उसका नाम रहेगा कमली, कमला, कमला, कमला रहेगा। कमला जो है रहेगा, क्या रहेगा? कमला रहेगा। ठीक है, बात समझ रहे? कौन रहेगा? कमला रहेगा। कौन रहेगा? कमला रहेगा। ये कमला कमली मैला अंचल वाला नहीं है, नहीं गड़बड़ा में जाइएगा। तो ये भटार्क की जो है सुपत्नी रहेगी कमली। ठीक है, प्रपंच बुद्धि कौन रहता है? तो प्रपंच बुद्धि के बारे में एक लाइन लिख देता हूं, नहीं तो भूला जाइएगा। प्रपंच बुद्धि बौद्ध कपालिक होता है। बौद्ध कपालिक बहुत खतरनाक होते हैं। ये कपालिक, ये बौद्ध धर्म का बिगड़ा हुआ रूप व्यक्ति है, कह सकते हैं। बिगड़ते बिगड़ते जो है वो क्या हो जाता है कि ये ऐसा बन जाता है। इस तरीके से देखिए ये नाटक चलता है, इसी तरीके से नाटक चलता है। लास्ट में थोड़ा ठीक ठीक दिखा दिया है, लास्ट में विजया भी सुधर जाती है। विजया जो है और ये विजया और ये आपका सर्वनाग, ये दोनों जो है वो मिल जाएंगे और दोनों कसम खाएंगे कि अब हम लोग गड़बड़ी नहीं करेंगे। तो लास्ट में जो है, लास्ट में यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं, अंत में जो है, अंत में विजया प्लस क्या नाम है इसका? सर्वनाग, सर्वनाग देशभक्ति का क्या करते हैं? देशभक्ति का शपथ लेते हैं। देशभक्ति का क्या कर लेते हैं? शपथ ले लेते हैं। लास्ट में ये जो भटार्क है यह भी जो है वो आत्महत्या करना चाहता है। भटार्क भी जो है ये लास्ट में आत्महत्या करना चाहेगा। तो यहां भी लिख दे रहा हूं। एक बात तो ये हो गया, एक दूसरी बात ये हो गया कि अंत में जो है, अंत में भटार्क, भटार्क जो है आत्महत्या कर नहीं लेता है। भटार्क आत्महत्या करना चाहता है। क्या करना चाहता है? आत्महत्या, आत्महत्या करना चाहता है। आत्महत्या चाहता है, खाली लिख देता हूं शॉर्ट में, करना चाहता है। लेकिन जो है क्या क्या होता है? लेकिन ये जो आपका स्कंदगुप्त है वो कहता है कि कोई बात नहीं है, हम जो है ये पुरुगुप्त को जो है वो गद्दी छोड़ देते हैं और इसके बाद हम क्या कर लेंगे कि चले जाते हैं, तुम मत सुसाइड करो मेरे भाई, तुम छोड़ दो। स्कंदगुप्त एक ऐसा व्यक्तित्व का व्यक्ति है जो लोगों को दंड देता है और बाद में क्षमा भी कर देता है। वो लोगों से बहुत दिनों तक वैर नहीं रखता है। कोई यदि सुधरने का यदि बात कर देता है तो ये उसको क्षमा भी कर देता है। फिल्म में नहीं दिखाता है, कोई गुंडा होता है जो लगभग 5 बार ऐसा दिखाता है कि वो सुधरने का, जैसे एक बार गड़बड़ी किया, छल कपट किया, लेकिन हार गया हीरो से, तो फिर अंतिम में क्षमा मांग लेता है। इसके बाद फिर जो है कुछ दिन बाद फिर टाइम लेकर के फिर तो उसके अंदर में जो है कुलकुलाहट, वो तो फिर जो है धोखा देता है। लेकिन फिर जब उसको मारने आता है या कुछ पकड़ लेता है तो फिर वो क्षमा मांग लेता है। ऐसी क्षमा ये मांगने में भटार्क जो है वो आत्महत्या, लास्ट में इसको दिमाग में आता है तो आत्महत्या करना चाहता है, लेकिन फिर ये क्षमा कर देता है। स्कंदगुप्त इसको क्या कर देता है? पुनः इसको भटार्क को क्षमा कर देता है। स्कंदगुप्त जो है वो क्या है कि लास्ट में स्कंदगुप्त जो है लास्ट में ये कहता है कि हम देवसेना को बोलता है कि चलो हम लोग जो है वो साथ में, अब हम ये राजकाज ये सबसे हम वंचित होना चाहते हैं। किंतु यह जो है वो क्या कर देती है कि मना कर देती है। ठीक है,
फिर स्कंदगुप्त का जो है कुल मिलाकर के इसमें ये दिखाया है, ये तमाम प्रकार का उलझन है जिसमें ये शकों को, हुरणों को, पुष्य मित्रों को पराजित करते हुए आगे बढ़ा है और तमाम प्रकार के बाधाओं से ये मुक्ति पाया है। ये फिल्म टाइप का है, कुल मिलाकर के ये फिल्म टाइप का है। ये क्या है, एक प्रकार से फिल्म टाइप का है। इसका हम स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। इसको अब जो है लिखने का जगह भी नहीं बचा है, अब ज्यादा घुसाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि सब हौच पौच हो जाएगा। अभी हम स्क्रीनशॉट भेजते हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा। और हमको लगता है कि यदि आप कायदे से देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि कौन हीरो है, कौन गुंडा है, कौन क्या है, किसका क्या रोल है इसमें। नाटक पहले समझ में आना चाहिए, दिल दिमाग में उतरना चाहिए, तब तो उसका विश्लेषण होगा, तब तो उसका विश्लेषण होगा कायदे से। नहीं समझ गए तो नाटक का ये सीन आप पहले इतना जो हम बताइए पहले आप समझ लीजिए बढ़िया से, इसके बाद जो है इसकी हम बात करेंगे। तो इतना आप समझ लिए, ठीक है। अब हम इसका विश्लेषण करेंगे। वो जो आपको पीडीएफ है वो आपको, पीडीएफ कह रहे हैं, उसका जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा। आप उधर दिमाग मत लगाइएगा, इधर जो हम करा दिए उसको करिए, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों का सिलेबस भी बढ़ रहा है और चीजें बहुत रोचक होते हुए जो है वो बढ़ रही है। यदि आप इसी तरीके से यदि आप पढ़ते रहेंगे मन लगा करके, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, कहीं कोई समस्या की बात नहीं है। अब हमको जाने दीजिए। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।